एक साल की सबमिट करी थी मैंने। तो मेरा वीज़ा मैंने वो फाड़ के देखा एंड आई वाज लाइक कि भाई वीज़ा क्यों नहीं आया पास। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड काफ़ी टाइम से शिफ्ट से ऐसे हो रही थी कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी टाइम से एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपका एक वीज़ा इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस थे या क्या पूछा था आपसे, तो वो बता दो आप मुझे। मैंने लिख लिए हैं कि क्या क्या पूछा था। वैसे मुझे याद थे बट स्टिल मैंने लिख लिया कि मैंने कहा यार इससे मैं बता पाऊँ कि वीज़ा इंटरव्यू टाइम पे क्या पूछा था एंड क्यों कॉल आया था एंड मतलब क्या रिक्वायरमेंट चाहिए थी, क्या नहीं मैं कर पा रहा था। इस हिसाब से मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी जिससे इन फ्यूचर जो भी देख रहा है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं समर इनटेक में आना था मुझे, ये 2025 में। एपीएस कॉलेज सब एपीएस जो एपीएस होता है प्रोसेस वो स्टार्ट हुआ मेरा। उसके बाद जब आइल्स हुआ सारी कॉलेज से एक्सेप्टेंस आई। उसके बाद मैंने वीज़ा में वीएफएस में लगाई थी। उससे पहले पहले फेब्रुवरी में ही चेंज हुआ था ये प्रोसेस। पहले आप नॉर्मल पोर्टल में जाते थे, आप वेट लिस्ट में जाते थे, उसके बाद ये सीएसपी पोर्टल आया था जो अभी आप लोग भी अप्लाई करते होगे जिससे। तो मेरा फर्स्ट टाइम 19 फरवरी 2025 में मैंने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स और ये 18 फेब को ही आया था। 19 फेब को मैंने अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स एंड 9th ऑफ मार्च में मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी वीएफएस दिल्ली में। मैंने अपॉइंटमेंट गया, नॉर्मल वाला मैंने लिया था। मैं गया एंड उन्होंने बोला कॉलेज कब, यूनिवर्सिटी कब आपकी स्टार्ट है। तो मैंने बोला उनको कि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट है 1 अप्रैल में। तो उन्होंने पता नहीं रेड पेन से कुछ लिखा एंड वो बोले ठीक है यू कैन गो नाउ। ठीक है। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद ही मेरे सीएसपी पोर्टल पे आ गया था योर डिसीजन हैज बीन मेड, ऐसी कुछ आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। योर डिसीजन हैज बीन मेड। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कॉलेज ने एक्सेप्टेंस कर लिया एंड फीस 1 साल की सबमिट करी थी मैंने। ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट था पूरा जो अब इंक्रीज हो चुका है। ये सब चीज़ें मैंने करी तो मुझे लगा यार ऑब्वियसली वीज़ा आ गया होगा। तो शायद 12th ऑफ मार्च को डिसीजन हैज़ बीन मेड हुआ था एंड मेरा जो वीज़ा आया था वो, क्योंकि बीच में होली थी शायद, तो होली के टाइम पे छुट्टी थी। तो 23rd ऑफ मार्च को मेरा वीज़ा मैंने वो फाड़ के देखा एंड आई वाज लाइक कि भाई वीज़ा क्यों नहीं आया पासपोर्ट पे। वो बहुत बड़ा एक लेटर आता है, जर्मन में लिखा होता है वो। अब इतना अच्छी भी जर्मन नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ लो, तो मुझे लगा आता ही होगा, तो मुझे नहीं पता था इतना। तो मैंने देखा मुझे लगा यार वीज़ा ही नहीं है। और उस समय मैं शॉपिंग तक कर चुका था। अब वो वीज़ा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने आपको बोला था कि आपके आइल्स के जो स्कोर है वो कम है। मैंने बोला यार अब आइल्स तो दोबारा, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, इस बार भी 10-15 दिन में आया है वीज़ा अपॉइंटमेंट, अगली बार भी आ जाएगी। तो मैंने इतना कुछ टेंशन नहीं ली। मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी 10 दिन, अभी तो मेरा महीना पड़ा है, मतलब थोड़ा लेट चला जाऊंगा। 15 मई तक का मुझे वो मिल गया था, क्या बोलते हैं, कॉलेज की तरफ से कि आप 15 मई तक आ जाओ। उससे पहले, उससे बाद आओगे तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 15 मई तक आ सकते हो आप, क्योंकि 10th मई तक मेरी ऑनलाइन ही क्लास थी। चला भी जाता तो तब भी ऐसा कुछ वो नहीं था, घर से ही लेनी थी। तो मैं गया एंड मैंने दोबारा प्रोसेस किया। मैंने आइल्स दिया 23rd को, मेरा वो आया था। मैंने 30 या 31st, नहीं 30 के अराउंड ही मैंने शायद दिया था आइल्स, मार्च में ही 7 दिन के अंदर प्रिपरेशन करी। फिर मैंने आइल्स का दोबारा स्कोर दिया तो उसमें मेरे स्कोर ओवरऑल अच्छा स्कोर आ गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फाइल लगाई। ठीक है, आप मानोगे नहीं, 1 अप्रैल को मैंने फाइल लगाई थी और 1 या 2 अप्रैल को शायद मैंने फाइल लगाई थी। अप्रैल मई जून, भाई मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। मेरे को जुलाई में अपॉइंटमेंट मिली, 12 जुलाई को, अभी तक याद है मुझे, 12 जुलाई को अपॉइंटमेंट मिली। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लगा दिए थे और मैंने किसी कंसल्टेंसी वालों से ही ये सारी चीजें पूछी थी कैसे होता है कैसे नहीं होता। उन्होंने मेरे को बोला ऐसे करो वैसे करो, मैंने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। तो डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद फिर सेम चीज है, 23rd जुलाई तक मेरा ना डिसीजन मेड नहीं हुआ। और एक दिन मेरे पे ब्लू डार्ट से मैसेज आया कि आउट फॉर डिलीवरी का कुछ आया। आई थॉट कि इट्स फेक होगा कि यार आते रहते हैं डेली साइड तो बहुत। मैंने देखा नहीं, घर पे एक लेटर आया। तो वो घर पे मैंने देखा तो वीजा ही था, उस समय घर पे ही था मैं।
तो मैंने फाड़ के देखा, उसमें फिर पासपोर्ट देखा, फिर वीजा नहीं। मैं कहा यार 2 बार वीजा कैसे रिजेक्ट हो सकता है यार मेरा। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि यार उसमें, उन्होंने मेरे को बोला कि आइल्स का स्कोर ठीक है, नहीं ये नहीं लिखा था आइल्स का स्कोर, या प्रीवियस वीजा रिजेक्शन जो क्वायरी थी वो आपने रिजॉल्व कर ली है, बट आपकी जो सेकंड इशू ये आया है कि आपने ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं डाला। अब भाई ट्रेवल इंश्योरेंस किस चीज का होता है? जो होता है टीके का, जो टीके में डेट लिखी होती है, अभी आप भी देखोगे वो बिना एक्टिवेट, जब आप ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट करते हो टीके से ही एक्टिवेशन होती है, वहां पे आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें डेट लिखी होती है। और मैंने वो दोबारा से 1 अप्रैल वाला डाल रखा था। अब वो कह रहे हैं कि ये तो 90 डेज में एक्सपायर हो जाता है, तो अप्रैल में, जून में एक्सपायर हो रखा है। तो सेकेंड टाइम जब रिजेक्ट हुआ, मैंने सेम डे पे ही दोबारा से फिल कर दिया कि यार सेकेंड टाइम मेरी थोड़ी इशू था, ये तो आप मुझे बोलते, कॉल करके बोलते कि भाई आपका ये मिसिंग है, मैं, और वो विद इन सेकेंड्स अपडेट भी हो जाता है। सो मैंने अपडेट करके उसको फिर दोबारा अपलोड कर दिया। तो अभी ये इंटरव्यू का कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, अभी यहां से स्टार्ट हुआ। तो जुलाई 24 को या 4th या 5th की ही बात है, मैंने अपलोड की डॉक्यूमेंट्स, एंड मेरी फिर अपॉइंटमेंट आई सितंबर 2 महीने लग गए थे, 1.5 महीना लग गया था, 1.5-2 महीने। अगस्त में नहीं आई थी, सितंबर में आई थी, और सितंबर में आई, और उसके बाद मेरे को करीब 20 दिन लगे। हाँ 20 दिन लगे। 1 अक्टूबर को मेरे पे कॉल आया एम्बेसी से। तो मेरे पास कॉल आया एम्बेसी से, एंड दे आर आस्किंग कि भाई यू आर मोहित शर्मा। मैंने कहा यस आई एम मोहित शर्मा। सो वो एक रैंडम क्वेश्चंस आंसर पूछ रहे थे। सो और वो और आप उनको फोन करके बोलोगे ना आप हमारा वीजा इंटरव्यू ले लो, तो वो लेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे रॉन्ग नंबर, आप कहीं और कांटेक्ट करो। तो आप वो रैंडम कॉल कर देंगे, कोई टाइमलाइन नहीं होती उसकी, वो आपको कॉल करेंगे। सो दे आर आस्किंग कि हाय मोहित शर्मा, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, एंड व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। वो आपकी क्वेरी पूरे वो करेंगे, एंड दे आर आस्किंग कि योर कोर्स इज इन जर्मन और इंग्लिश, why you choose Germany, why you choose this university, and there are so many private university, there is so much public university, why you choose this university। और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट है, उसकी फीस भी बिल्कुल ना के बराबर ही है, मतलब मान के चलो। और मैंने बर्लिन इसीलिए चूज किया था क्योंकि क्लोन हो गया या काफी अदर स्टुटगार्ट हो गया, वो सिटी के अंदर नहीं आता है, वो आउटस्कर्ट्स में आता है। और आउटस्कर्ट्स में जाने का फायदा है जब आपको बहुत अच्छी जर्मन आती हो, जो आपकी B2 C1 तक के आपका सर्टिफिकेट हो, तब जाने का फायदा है। अंटिल इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम आप सरवाइव कर जाओ, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए कि व्हाई यू चूज दिस कोर्स एज वेल, बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आपने ग्रेजुएशन इस बैकग्राउंड से करी है, व्हाई यू चूज दिस, एंड आफ्टर द मास्टर्स व्हाट विल बी योर थॉट्स to stay in Germany or you will come back in India। so ये क्वेश्चंस होते हैं, इसके आंसर्स आपको रैंडमली पूछेंगे, वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं वो। so they were asking me if you have a very good English while talking to me, so why you are not scoring a good English in IELTS exam। so अब वो ट्रिकी क्वेश्चन भाई, अब वो उनको ऐसा लगता है कि फेक आदमी है, कि भाई वो फेक है। so अब उसका आंसर तो मैंने यही दे दिया था कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, कि भाई मेरी इंग्लिश अभी अच्छी है, अब आइल्स में नहीं आ रही। आइल्स में सिर्फ वो साला वो रीडिंग का जो होता है ना, वो रीडिंग के चक्कर में रहता था मैं हमेशा। पहले जब मैंने स्कोर किया था मेरे रीडिंग में आए थे 5, जब दूसरी टाइम मैंने रीडिंग अटेम्प्ट की तब मेरे आए 5.5। रीडिंग का तो ऐसा था कि मैं बस ऐसे करके देखा, ऐसे टिक करा और टिक कर दिया। और हाँ एक चीज और दूंगा भाई, जो आइल्स दे रहे हो, मैंने 2 बार आइल्स दिया है। पहला मैंने पेन पेपर वाला होता है, पेन पेपर, सेकंड होता है कंप्यूटर बेस्ड। मैं आपको 100% ये बोलूंगा भाई कंप्यूटर बेस्ड आइल्स दो। और भाई वो एज कंपेयर टू पेन पेपर भाई वो इजी होता है, सच में इजी होता है। वो आपको हेडफोन लगा देंगे, कंप्यूटर में खड़ा कर देंगे और वो बहुत इजी होता है, और थोड़ा टाइम मिलता है मुझे ऐसा लगता है। राइटिंग में हो गया, और उसमें रीडिंग तो यार रीडिंग ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, रीडिंग ऐसा है कि रीडिंग ना में टाइम कम होता है, पता नहीं 30 मिनट या 45 मिनट्स होते हैं, उसमें आपको टिक करने हैं। अब भाई वो कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो वो चीज है बस। बाकी तो आइल्स बहुत इजी होता है। मैंने आइल्स में बस यही था कि पहले अटेम्प्ट में हो जाता, तो मैंने आइल्स सिर्फ हमेशा 10 दिन 5 दिन 7 दिन में ही प्रिपरेशन की थी।
After that, if people are going for institute or coaching center for IELTS, wasting your own father's money or your own money. भाई आप वेस्ट कर रहे हो पैसा, आइल्स मत दो। मतलब कोचिंग सेंटर में मत जाके करो, आप खुद कर लोगे। लैपटॉप में डालो, यूट्यूब पे डालो कि लिसनिंग टेस्ट ऐसे करके कुछ आता, क्या था एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें आपको लिसनिंग के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे आइल्स के, और रीडिंग के मिल जाएंगे, राइटिंग और लिसनिंग सब चीज़ मिल जाती है भाई। और स्पीकिंग ये सब कुछ नहीं है। तो जब वो सेकेंड टाइम अटेम्प्ट जब वीज़ा का हुआ, उन्होंने विद इन 5 मिनट शायद, विद इन 5 मिनट्स शी गट द कॉल एंड सेड दैट ओके, कट द कॉल, शी कट द कॉल एंड and after the call second मतलब tomorrow it will be 2nd of October। सो वो बंद था, VFS ग्लोबल बंद था। बट अगर आप अभी भी देखोगे, आप पुराना देखना, तो VSL ग्लोबल में आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी बट रिसीविंग हो रही थी। सो आई वॉज लाइक कि भाई, और मेरे पास मैसेज आ गया, योर डिसीजन हैज बीन मेड, सुबह ही आ गया 10-11 बजे, योर डिसीजन हैज बीन मेड एंड यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट फ्रॉम VFL ग्लोबल, आप इस टाइम पे जा सकते हो। एंड आई वाज लाइक भाई क्या करूँ, अब डर गया मैं। और मेरे साथ तो बड़ा भाई भगवान का बड़ा क्या था क्या नहीं था। और मैं गया और मैंने तो भाई पासपोर्ट, जब वो वीजा कलेक्शन होता है, मैंने तो पासपोर्ट ऐसे करके फाड़ा और नीचे गिरा दिया, क्योंकि मुझे पहले लग गया था कि यार ये 3rd टाइम भी रिजेक्ट हो गया ना, तो भाई मैं कैसे कितना वेट और करूंगा। मैं फिर से समर आने वाला था भाई, 2 अक्टूबर तो हो ही गया है, दोबारा अप्लाई करूंगा नवंबर, कितनी बार चीजें आगे बोलूंगा कि भाई मेरे को और 1 महीने का टाइम दे दो। यूनिवर्सिटी भी बोलती भाई पैसे थोड़े रिटर्न करते हैं वो लोग। तो मैंने बोला चल ठीक है कोई नहीं। सो बेसिक चीज़ें यही हैं कि वो रैंडम इंग्लिश टेस्ट करते हैं, और बाकी सारा गेम तो मैं यही बोलूँगा यार कि किस्मत का गेम है आपका। अभी मार्च में आता तो अलग सिनेरियोज थे, अक्टूबर में आया हूँ तो अलग सिनेरियोज हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई ब्लॉक्ड अकाउंट के भरोसे मत आना। फर्स्ट मंथ तो आपके पैसे लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप आओगे यहाँ पे, आप सिम लोगे, सब कुछ लोगे। अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको अपने घर में रुकवा लेते हैं, सो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो आपको भाई आपके लगेंगे ही लगेंगे पैसे। ब्लॉक्ड अकाउंट में 1 महीना लग ही जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होने में आपका एनमेल्डूम होगा, बैंक अकाउंट ओपन होगा, सिम लोगे आप, और बहुत चीज़ें होती हैं। और काफ़ी लोग आप यहाँ आओगे ना, तो आपको लोग बोलेंगे एनमेल्डूम में 2 महीने लग जाते हैं, हमारे को 5 महीने लग जाते हैं। तो उनको बोलो भाई तुम्हारे लग गए होंगे, बट शायद हम जल्दी कर ले। उनको मत बोलो, मतलब मन के अंदर। मैं जब भी आया था तो मेरे जो समर सेमेस्टर के दोस्त थे, तो उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे भाई हमें तो 6 महीने लग गए, अभी हुआ है हमारा तो अक्टूबर में हुआ है, मार्च में आए थे। सो इतना टाइम नहीं लगता है, 1 महीने में सब आप कर सकते हो। और दूसरा टॉपिक ये है कि जॉब्स को रिलेटेड, वो इसमें मैं कंटिन्यू नहीं करता, ये वीज़ा इंटरव्यू की ही वीडियो है। बस मैं ये बोल देता हूँ जॉब्स के लिए, अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देख लिया है तो वो उसको यही बोलूँगा, जॉब्स हैं, चाहे साइकिलिंग की जॉब हो, चाहे अमेजोन की जॉब्स हो, हर जगह जॉब्स हैं। इंग्लिश जॉब्स भी हैं, जर्मन जॉब्स भी हैं, हर जगह जॉब्स है। बट आपकी किस्मत अगर आपका साथ नहीं दे रही तो आप C1 भी ले लो, तब भी आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। सो बाकी इसका टॉपिक पे अलग वीडियो बनाऊंगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जॉब्स हैं, और अगर कोई जर्मनी आना चाहता है, सो इट्स अ वेल ग्रोइंग कंट्री राइट नाउ, यू कैन कम एंड क्रिएट योर फ्यूचर। और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो, बस काम करो एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। अभी बहुत सारी वीडियोस बनानी है, जो सिनेरियोस के ऊपर बनानी, काफ़ी, जैसे वॉर के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, अभी क्या होगा, प्राइजेस एंड ऑल, सो उसकी कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन इतने ही पूछे थे जो मैंने लिख रखे हैं, एंड इसके अलावा कुछ नहीं पूछा था। 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ, 2 बार आइल्स दिया, एक मतलब सब 1 बार तो देते ही हैं, मैंने सेकेंड टाइम भी दिया। एंड 3 बार मैंने VFS ग्लोबल के पैसे दिए, एंड बाकी बस इतना ही खर्चा हुआ है। बाकी APS अब क्या सिनेरियोज है अभी मुझे इतना अपडेट नहीं है, मैं क्योंकि पेपर इतने इन्वॉल्व हो गए थे मेरे। एंड
अमेज़ॉन जॉब्स, ये सब इसकी वीडियो अलग बनाऊंगा। अगर किसी को पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी आज का दिन यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं एंड सी यू इन मूवीज।